ॐ केति कण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपदब्जचिह्नम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमी यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं करुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 43 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भद्रका पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्री राम को अवगत कराना। तत्रोपविष्टं राजानम् उपासन्ते विचक्षणाः कथानां बहुरूपाणां हास्यकारा समन्ततः। वहां बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। विजयो मधुमत्तश्च काश्यपो मंगलः कुलः सुराजिः कालियो भद्रो दंतवक्त्रः सुमागधः। उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं: विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालिय, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध। एते कथा बहुविधा परिहास समन्विता कथयन्ति स्म संहृष्टा राघवस्य महात्मनः। ये सब लोग बड़े हद से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्यपूर्ण और विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। ततः कथायां कस्यांचित् राघवः समभाषत का कथा नगरे भद्र वर्तन्ते विषयेषु च। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? मामाश्रितानि कान्याहुः पौरजानपदा जनाः किंच सीतां समाश्रित्य भरतं किं च लक्ष्मणं किं नु शत्रुघ्नमुद्दिश्य कैकेयीं किन्नु मातरम् वक्तव्यतां च राजानो वने राज्ये व्रजन्ति च। नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के और शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में अर्थात ऋषि मुनियों के आश्रमों में वहां भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। एवं मुक्ते तु रामेण भद्रः प्राञ्जलिरब्रवीत् स्थिता शुभा कथा राजन् वर्तन्ते पुरवासिनाम। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। अमुम तु विजयम सौम्य
दशग्रीववधार्जितं भूयिष्ठं स्वपुरे पौरैः कथ्यन्ते पुरुषर्षभ। सौम्य पुरुषोत्तम, दशग्रीव वध संबंधी जो आपकी विजय है उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। एवं मुक्तस्तु भद्रेण राघव वाक्यमब्रवीत् कथयस्व यथा तत्त्वम् सर्वं निरवशेषतः शुभाशुभानि वाक्यानि कान्याहुः पुरवासिनः श्रुत्वेदानीं शुभं कुर्याम न कुर्याम अशुभानि च। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्वासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें भी शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूंगा, और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें भी अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। कथयस्व च विश्रब्धो निर्भयं विगत ज्वरः कथयन्ति यथा पौराः पाप जनपदेषु च। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, पूर्वासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। राघवेणैव मुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं वचः प्रत्युवाच महाबाहुं प्राञ्जलिः सुसमाहितः। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त हो उन महाबाहु श्री राम से यह परम सुंदर बात कही। शृणु राजन् यथा पौराः कथयन्ति शुभाशुभम् चत्वरापणरथ्यासु चत्वरापणरथ्यासु वनेषु पवनेषु च। राजन सुनिए, पूर्वासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं यह बता रहा हूं। दुष्करं कृतवान् रामः समुद्रे सेतु बंधनम् अश्रुतं पूर्वकैः कैश्चित् देवैरपि सदानवैः। वे कहते हैं, श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। रावणाश्चतुराधर्षो हतः सबलवाहनः वानराश्च वसंनीता रिक्षाश्च सह राक्षसैः। श्री राम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया तथा राक्षसों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए। हत्वा च रावणं संख्ये सीतामाहृत्य राघवः अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानयत्। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। कीदृशं हृदये तस्य सीता संभोगजं सुखम अंकमारोप्यतु पुरा रावणेन बलाद्धृताम् लंकामपि पुरानीताम् अशोकवनिकां गताम् रक्षसां वशमापन्नां कथं रामो
न कुत्स्यति अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति यथा हि कुरुते राजा यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवर्तते। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहां उसने अंतःपुर के क्रीड़ा कानन अशोक वनिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक रही, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः नगरेषु च सर्वेषु राजन जनपदेषु च। राजन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद में पूर्वासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। तस्यैवं भाषितं श्रुत्वा राघवः परमार्थवत् उवाच सुहृदः सर्वान् कथमेतद् वदन्तु माम्। पत्र की यह बात सुनकर रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बतावें यह कहाँ तक ठीक है। सर्वे तु शिरसा भूमा वभिवाद्य सर्वे तु शिरसा भूमौ अभिवाद्य प्रणम्य च प्रत्युचु राघवं दीनम् एवमेतन्न संशयः। तब सबने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनता पूर्ण वाणी में कहा, प्रभु भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्रुत्वा तु वाक्यं काकुत्स्थः सर्वेषां समुदीरितं विसर्जयामास तदा वयस्यान् शत्रुसूदनः। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे त्रिचत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।